तो अभी हो रहा है 6 बजने में ना 10 मिनट, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। हम चेयर निकालने लगे थे और कल से कोई भी ब्लॉग, कल सुबह तक वीडियो बनाए थे और उसके बाद भी वीडियो नहीं बनाए। रीज़न ये है कि इनकी तबीयत कल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है और रात में तो इतना तेज़ वाला फीवर हो गया था ना कि बर्फ़ से ही लगा लगा के पट्टी, और इनका बुखार थोड़ा ठीक किए थे। रात भर सोए नहीं है, सुबह से उठे तो हैं लेकिन फिर जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो अजीब सा लगता है। तो रात भर हम लोग दोनों लोग जागे हैं। तो ये बोले कि चलो छत पे चल के बैठेंगे, और इनको सुबह उठते के साथ भूख लग गई क्योंकि कल कुछ खाए नहीं थे ये। तो अभी इनको चाय और बन दिए, तो चाय बन खा के उसके बाद फिर ये ना ऊपर गए। तो हम भी चलते हैं ऊपर ही, थोड़ा देर बैठेंगे। वैसे गर्मी बहुत है, सुबह का टाइम है लेकिन गर्मी है। चटाई लगा के चेयर ले तो आए थे, एक चेयर ऊपर है, कहे ऐसे बैठेंगे? यहाँ बैठे, चटाई पे कितना बैठेंगे? आइए, इधर हवा है। आप ये ले लीजिए, हम वहाँ से ले आ रहे हैं। तो अभी रात का ना 8 बज रहा है और हम लोग घूमने जा रहे हैं। इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि आते हैं। गर्मी में ना जिया को गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, तो जिया बोली, तो हम लोग अभी नहाने ही जा रहे थे। फिर हम सोचे कि आएंगे ना खाना बनाएंगे, क्योंकि गर्मी से पसीना ना 5 मिनट में पसीना पसीना इंसान हो जा रहा है। तो खाना बनाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, तब सोएंगे। खाओगे नहीं क्या? है, खाओगे नहीं क्या? बोल तो रहे हैं नहाएंगे तो सोएंगे, खाओगे नहीं? हाँ, नहाएंगे। आप कहेंगे तो खाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ खाएंगे। आप इजाजत दे तो। और फिर से ना पंखा भी लेकर आएंगे, हाथ वाला पंखा नहीं है घर में। बहुत दिन बाद हम लोग घर से निकल रहे ना। जब निकलते तब यही बोलती बहुत दिन, इतना तो घुमा दो उसके बाद भी। नहीं, बहुत दिन बाद निकल रहे। देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू है। तो हम लोग जैसे ही मार्केट से आए, और मार्केट में भी ना हम लोग गए थे सिर्फ जिया को गोलगप्पा खिलाए और उसके बाद पंखा लिए, और पंखा लेके बस आए और 10 से 15 मिनट ही हुआ था। और जैसे ही हम लोग आए तो देखिए, तो मेहमान जा रहे थे और ये लोग सब लोग जैसे कि बचपन से साथ में ही रहे, एक ही कॉलोनी में थे, तो अपनापन सा वो हो जाता है ना। तो ये लोग पहले भैया के पास ही आए थे, सबसे मुलाकात कर रहे थे, और उतने देर में हम लोग मार्केट निकल गए। और अगर 5 मिनट भी लेट होता ना तो ये लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। और बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिली थी। और ये रहा पंखा जो हम लोग मार्केट से खरीद के ले आए। हाँ, इसका ना सही सलामत नहीं है, यानी कि ये पंखा ना अच्छा नहीं है, और उनके पास ना ज़्यादा था भी नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम सोचे कि जो भी मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो जैसा भी था तो पंखा ले चुके हैं, और उसके बाद कोई भी क्लिप नहीं बन पाई क्योंकि वो लोग फिर बैठे, हम लोग हाँ ही आपस में बातचीत किए, उसके बाद खाना बनाने लगे। और जैसा कि आप लोग को पता ही कि इनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो रात में ना फीवर फिर से इनको चढ़ा था, तो जल्दी से इनको खाना दिए, खाना दे के दवा ववा दिए, और उसके बाद फिर कहीं जाके ना इनका बुखार नॉर्मल हुआ था। और रात में ना खुर्शीदा, जब सबको पता चला पहली बात, तो जब इनको फीवर हुआ था ना तो हम किसी को बताए नहीं थे और ये भी किसी को नहीं बताए थे। और जब कल पता चला तो खुर्शीदा रात में पाना बना के ला के फिर पाना पिलाई और जौ ला के दी। सब लोग जो घरेलू जो था ना वो सब हम लोग ट्राई किए और दवा भी खाए, तो उससे जल्दी से आराम हो गया था। तो कल भी ऑफिस नहीं गए थे और आज भी यही था कि नहीं जाएंगे ये ऑफिस। हम बोले 1-2 दिन आराम कर लीजिए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर बाद में तबीयत खराब हो, उससे अच्छा है कि पहले ही से आराम कर ले। तो यहाँ पर अभी सुम्बुल ना चूल्हा जलाई है, तो मुझे ना चूल्हा देख के याद आया कि आम का पाना आज भी इनको दे देते। कल दिए थे तो आराम था, जैसे खुर्शीदा जो ला के दी थी, तो ये आम लेकर आए थे, तो 4 उसको आम दे दिया। हम बोले जब खाना बना लेना ना तो लास्ट में चूल्हे में डाल देना, तो जो धीमी धीमी आँच पे ना आम भी भुन जाएगा। इनको ना जो उबाल के बनता है ना, उबाल वाला नहीं पसंद आता है, इनको भून के ही पाना पसंद आता है।
तो इसीलिए चूल्हा पे दे दिए थे। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो पहले तो हम इनसे बोले ना कि आप ब्रेड और चाय ही खा लीजिए, कि जितना हल्का हो सके उतना खाइए, गर्मी का भी दिन है। और फिर इनको फीवर भी था और मन भी इनका खराब हो रहा था। तो ये बोले ना कि आप पराठा और चाय खाएंगे, तो हम कहे ठीक है, अच्छा पराठा चाय ही दे देते। और पराठा चाय सही बात है, मुझे भी मन कर रहा था, क्योंकि गर्मी में ना कुछ भी मसाला तेल ये सब खाने का मन नहीं करता। चाय पराठा तो आप हमेशा ही कभी भी खा पी सकते हैं। तो आटा वाटा सान चुके हैं और कल से ना मेरे भी ना पेट में दर्द हो रहा है। और जब से हम लोग यहाँ पे आए ना तब से तो आए दिन का ये है कि मेरे पेट में ना दर्द होने लगती है, यानी कि जो नल्ला होता है ना वो उखड़ जाता है, क्योंकि भारी सामान और कल क्या हुआ था कि गेहूं भी जो बना रहे थे ना, तो गेहूं भी लेकर आए थे, तो मेरे ख्याल से उसी की वजह से। तो जब भी होता है तो यही बैठाते हैं ऐसे ही ट्रिक में, ना तो तेल ना मालिश कुछ नहीं, और ऐसे में बैठ जाता है। और ये बोले थे वो पैर भी जो ना नीचे में मोड़ के और बैठाया जाता है, उससे भी अच्छे से बैठ जाता है, लेकिन उसमें ना दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इनसे बोले नहीं, हमको वो नहीं कराना। यहाँ पर इनको नाश्ता दे चुके हैं और ये दोनों में बाप बेटी में क्या चीज़ का बहस चल रहा है। मैं सोची थी कि ओरिजिनल क्लिप ना छोड़ दूंगी ताकि ये लोग को भी पता चले, लेकिन ना बहुत ज़्यादा कूलर वूलर का जो आवाज़ था तो उससे आप लोग को समझ में नहीं आता। मैं बता रही हूँ कि आखिर हुआ क्या। कल क्या हुआ ना कि इनको तो 2 दिन से फीवर हो रहा था। तो जैसे पहले हम और जिया नीचे सोते थे और ये बेड पे सोते थे। तो कल इनको फीवर था, तो हम बोले ना कि ऐसा करते हैं कि तीनों लोग ना नीचे ही सो जाते हैं और एक जगह रहेंगे। तो मान लीजिए अगर रात बिरात इनकी तबीयत खराब हुई या फीवर हुआ तो हम देख तो लेंगे, हम ऊपर नीचे फिर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग तीनों लोग नीचे तो सो गए। उसके बाद ना हमको जगह ही नहीं मिल पा रहा था, तो हम उठ के फिर बेड पे चले गए। उसके बाद ना मच्छरदानी नहीं लगा था और रात भर जिया को मच्छर काटा। कुछ तो इनके बुखार की वजह से वो भी नहीं सोई, हम भी नहीं सोए। तो वही यहाँ पे बहस चल रहा है कि आप लोगों की वजह से ना हम लोग सो नहीं पाए, मच्छरदानी नहीं लग पाया, तो ये चीज़ का हो रहा था। साथ ही साथ में हम अपना भी नाश्ता लेकर आ चुके हैं और जैसे ही हम लोग नाश्ता करके और उठते ही हैं, और हम अब मेरा ना लास्ट निवाला था, ऐसे ही था, तभी सुम्बुल आ गई थी यमी यमी सा टेस्टी टेस्टी सा नाश्ता लेके। तो हम इनको मना कर रहे थे कि आप मत खाइए। और ये क्या था, फुसका फुसका मुझे नाम नहीं पता है, ऐसे ही कुछ था, लेकिन ना बहुत यमी था। और एक बार पहले भी घर में सबका सुने थे कि सबको बहुत पसंद है, तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हमको बना के खिलाना। तो वही आज बनाई थी तो लेकर आई थी, तो हम लोग बैठ के और नाश्ता करे, तो उसी में हम लोग सब लोग मिलजुल के खाए और बहुत यमी था। और हो सकेगा तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करेंगे। जब यहाँ आ गए हैं तो आप लोग को ये सब की जो रेसिपी है ना वो मिल जाएगी, तो उसको बोले कि नेक्स्ट टाइम जब भी बनाना ना तो हमको ज़रूर बताना, या हो सकेगा तो हम ही बना लेंगे। तो यहाँ पर सुम्बुल खाना बनाने के बाद ना चूल्हे में आम डाल चुकी थी और हम ना बीच बीच में आके चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे आम अच्छे से भुन चुका है, तो खुर्शीदा भी आ गई थी, तो खुर्शीदा से भी खड़े होकर बात करने लगे। और वो ये सबको क्या ना आइडिया रहता, हमको ये सब का आइडिया है नहीं, चूल्हे पे कभी बनाए नहीं। तो यहाँ पे खुर्शीदा थी तो उसी को दिखा रहे थे कि हो गया है, और फिर बातचीत करके और 10-15 मिनट हम लोग खड़े थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आमिर गया था पानी लेने के लिए, तो उसका बेटा ना रो रहा था, तो उसको हम फुसलाने के लिए बोल दिए कि सामने में ना अभी पेड़ लगा है ना, तो वही हम लोग चलेंगे अमरूद तोड़ने के लिए। हम तो उसको ऐसे ही फुसलाने के लिए बोल दिए थे। उसके बाद ना वो तो एकदम ही चुप भी हो गया और रट एकदम हो गया कि चलिए अमरूद तोड़ने चलिए, अमरूद मांगने। तो हम अपनी ही बात पे ना खुद ही फंस गए। मांगे चल मैं भी मांगते, रुको रुको भी मांगते, ठीक चलो जाओ नहा के आओ जल्दी से तब चले, नहीं तो सब कहेंगे ना कि बिना नहाए मांगने आई है ना। जाओ जल्दी से नहा के आना, ठीक। तो उसके बाद उसको 2 अमरूद तोड़ के हाना सुम्बुल दी है पेड़ से, और तब जाके कहीं वो सुकून में था। और उसके बाद हम भी आ गए हैं और झाड़ू लगाने के लिए। तो आज कालीन को भी साफ़ करना है। बच्चे हैं ना तो कुछ भी खाते पीते ना तो कालीन पे बैठ जाता है, और नॉर्मल जो झाड़ू से ये नहीं साफ़ होता है, तो इसको ना सीक वाले झाड़ू से ही साफ़ करना पड़ता है। तो हल्का फुल्का जो है इधर उधर करके और साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर किसी दिन फुर्सत पाएंगे। अभी तक जब तक हम लोग आए हैं ना, जब से तब से इसको अच्छे से वॉश नहीं की, यानी कि साबुन वाबुन लगा के फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि इसको अच्छे से साफ़ किया जाए। और हल्का फुल्का कहिए तो 1-2 बार साफ़ हो चुका है।
तो सीक वाले झाड़ू से इसको साफ कर चुके हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल जो झाड़ू से पूरे रूम में झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद फिर पोछा लेकर आ चुके हैं, पोछा लगा लेते हैं और फिर इधर का जो दरवाज़ा है ना ये सब बंद कर देंगे, क्योंकि ना फिर क्या होता है ना, सब जब दरवाज़ा खुला रहता है ना तो फिर धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है और झाड़ू पोछा करने में टाइम लगता है और गंदा होने में ज़रा भी टाइम नहीं मिलता। और फिर क्या होता है ना, पैर पैर लग के ना धूल मिट्टी बड़ा अजीब लगता है, तो इसको बंद कर देते हैं और इधर से जो है ना, इधर से आना जाना करते हैं, तो कम से कम एक ही रूम गंदा होता है, एक रूम साफ रहता है। उसके बाद अभी हम झाड़ू पोछा लगा के अभी हम बैठे ही थे, तभी तक ये भैया आ गए सूट बेचने वाले। और अभी हम लोग जब से यहाँ पे आए ना, तब से ये पहले ऐसे फेरी वाले, और देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। बस यही सब वजह से हम यहाँ पे भी आए। हम लोग के वहाँ पे ना फेरी वाले नहीं आते और यहाँ पे आपको ना सब चीज़ मिलेगा। जैसे फेरी वाले बेचने के लिए निकलते हैं ना, तो अगर आपका मोल भाव अच्छे से हो गया तो आप ले सकते हैं। तो जिया के लिए एक सूट लिए थे और 200 रुपये में सूट और प्लाजो मिला था। प्लाजो रेडीमेड था और सूट का पीस था, यानी ऊपर का जो जंपल होता है ना वो। यहाँ पर पाना बना चुके हैं और ये ना अभी टाइम 1:30 बज रहा था और ये ऑफिस जा रहे थे, तो बोले कि पाना दे दो। तो पाना ना हम सोचे कि इसको छन्नी से छान के और फिर से दे, क्योंकि ये जो काला काला जैसे कि आम जो भुना हुआ रहता है ना, तो उसमें ये रहता है। तो हम जब छानने लगे ना, तो उसका जो मेन जो गूदा था वो तो छन्नी में ही रह जा रहा था और पानी उसका नीचे आ जा रहा था। तो ये बोले नहीं, हमको छन्नी से छान के नहीं दो और पूरा ऐसे नॉर्मल सा दो, हमको ऐसे ही पसंद है। तो इनको दे चुके थे और पी लिए थे। और ये रात का क्लिप है और रात में देखिए कैसा बाजार लगता है ना, सब लोग आके यहीं पे नहाते हैं, तो चहल पहल रहती है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।